तो आइए जल्दी से देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो इसमें लिखा है सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सही विकल्प चुन करके इनके क्या देने हैं, आंसर। तो आइए जल्दी से विकल्पों को चुन लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, न्यूनतम आवेश है। तो न्यूनतम आवेश है इलेक्ट्रॉनिक आवेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा घ घड़ी वाला। और इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मान कितना होता है, तो सभी लोगों को पता है 1.6 गुणा 10 की घाते -19 कूलाम, ये इसका मान होता है। वायु का परावैद्युतांक कितना होता है, तो 1 होता है। कितना होता है, 1। अब आप लोगों को कमेंट करना है कि अनंत किस पदार्थ का या किस पदार्थ का जो परावैद्युतांक है वो अनंत होता है। ठीक है, अगला, एक गोलीय चालक की धारिता का सूत्र क्या है, तो गोलीय चालक की धारिता होती है उसकी त्रिज्या की 4 पाई एप्सिलॉन 0 गुना होती है। तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 गुना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खाखरा वाला। चलिए देखते हैं अगला। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, किसी पदार्थ का प्रति एकांक आयतन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है ध्रुवण। ठीक है, ये काफी अच्छा ऑब्जेक्ट था। किरचॉफ का धारा वितरण का प्रथम नियम पालन करता है, तो वो करता है भाई साहब आवेश संरक्षण के नियम का। अब आप लोगों को कमेंट करना है कि जो किरचॉफ का दूसरा नियम है वो किस नियम का पालन करता है। ठीक है, अगला, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तो लंबाई पर बिल्कुल नहीं करती, व्यास पर नहीं करती, द्रव्यमान पर नहीं करती। अब इसमें लिखा है आधार, तो एक्चुअल में ये आधार नहीं इसका आंसर हो सकता है। इसका जो तार का प्रतिरोधकता प्रतिरोध है वो निर्भर करता है पदार्थ की प्रकृति पर और उसके टेम्परेचर पर। पदार्थ की प्रकृति और टेम्परेचर पर, तो पदार्थ की प्रकृति प्लस किसके, टेम्परेचर पर यानी कि ताप पर, इन दोनों पर ये निर्भर करता है। ठीक है, अब आप लोग ये भी लगा देते हैं तो इन तीनों पर तो वैसे करता ही नहीं है, तो ये आपका सही हो सकता था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमसे यहाँ पर देखिए क्या पूछते हैं जरा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सभी को पता है कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 गुणा 10 की घाते 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक आदर्श द्विध्रुव का आकार होता है, तो वो आकार होता है बिंदु आकार। कैसा होता है, बिंदु आकार या बिंदु होता है। ठीक है, या बिंदु आकार का होता है या बिंदु होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में चलने विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव क्या हो जाता है, तो वो विभव घटता है। कैसा होता है, घटता है। क्यों, क्योंकि देखिए जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। उच्च विभव से कहां पर होती है, निम्न विभव की ओर। ठीक है, किसकी दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा। ई की दिशा कैसी होती है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। अब अगर हम लोग विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाते हैं तो उच्च विभव से कहाँ जा रहा है, निम्न विभव की ओर, यानी कि विभव का मान घटेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर। ये काफी मोस्ट ऑब्जेक्ट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव किस क्रम में जोड़ते हैं, तो वोल्ट मीटर को यहाँ पर जोड़ते हैं समांतर क्रम में। किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रा क्या है, तो एम्पियर प्रति मीटर का स्क्वायर। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र एक कैसी राशि है, तो भाई साहब ये है कैसी राशि, सदिश राशि। ठीक, अब देख लीजिए जरा इनकी मैचिंग। तो यहाँ पर मैचिंग भी इन्होंने काफी डिस्टर्ब लिखी हुई है जो कि सही नहीं है, फिर भी हम लोग इनके आंसर अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए स्थिर वैद्युत बल कूलाम। अब इनकी अगली जोड़ी देखिए, इनकी अगली जोड़ी है कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। तो व्युत्क्रम वर्ग का नियम भाई साहब किसने दिया, कूलाम ने। तो ये किसका आंसर हो जाएगा, सेकंड वाले का। गोलीय चालक की धारिता ये हम पहले ही कर चुके हैं, तो ये हो जाएगी तीसरा। ठीक है, धारा वितरण नियम, तो धारा वितरण का नियम किसने दिया भाई साहब, किरचॉफ ने दिया। तो ये हो जाएगा किसका आंसर, चौथे का आंसर। अगला, किरचॉफ का द्वितीय नियम, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम है भाई साहब ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो वो जो मैंने आप लोगों से विकल्प में पूछा था, तो ये 5वें का। चल कुंडली धारा मापी, तो ये है 8वां, यानी कि धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या है ये, धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा, 8वां, यानी कि 6वें का उत्तर इस वाले का। ठीक है, तो अब एक यहाँ पर बचा हुआ है हमारा, एक कौन सा बचा हुआ है, ये बचा हुआ है स्थिर वैद्युत बल।
तो स्थिर वैद्युत बल यहाँ पर क्या है भाई साहब, स्थिर वैद्युत बल। अब ये टेस्ला एम्पीयर इंटू मीटर, ये तो भाई साहब स्थिर वैद्युत बल दो में से कोई भी नहीं आएंगे, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट उनका हो गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला। तो अगला यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है हमारा, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो आइए जल्दी से हम लोग एक शब्द या एक वाक्य में यहाँ पर उत्तर दे लेते हैं। तो ये तो कलर दिख ही नहीं रहा है, तो अच्छा सा कलर ये पीला, हाँ ये भी नहीं दिख रहा। चलिए मैं आपके लिए बेहतरीन सा कलर लेता हूँ, ये वाला। हाँ देखिए, तो क्या लिखा है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले बल को क्या बोल देते हैं, तो उसको बोल देते हैं लॉरेंज बल। क्या बोल देते हैं, लॉरेंज बल। ठीक है, ये हो गया। अगला, धारामापी को वोल्ट मीटर में वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं, तो धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में, तो मैं लिख देता हूं, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ दो। ठीक है, उच्च प्रतिरोध का तार जोड़कर, तो क्या करेंगे हम लोग, धारामापी को लेंगे और धारामापी के साथ में श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ देंगे, तो धारामापी है वोल्ट मीटर में बदल जाएगा। तो आपको इसके आंसर में लिख देना है, धारामापी के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ने पर धारामापी वोल्ट मीटर में बदल जाता है। ठीक है, अगला, किसी विद्युत परिपथ में धारा मापने वाले यंत्र को बोलते हैं अमीटर या धारा मापी। क्या बोल देते हैं, अमीटर या धारा मापी। ठीक है, अगला, अगला है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की ऑस्ट्रेड नामक वैज्ञानिक ने। इनका पूरा नाम है H.C. ऑस्ट्रेड। ठीक है, एक गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है, तो एक गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र। अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो अनुगमन वेग पर ताप का प्रभाव ये बताता है कि ताप बढ़ने से अनुगमन वेग बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने से अनुगमन वेग बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि अंदर आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इससे वो जल्दी जल्दी गति करने लगते हैं। ठीक, अब देख लेते हैं अगला। तो अगला पांचवा क्वेश्चन क्या है, सत्य असत्य लिखिए। तो अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, प्रतिरोधकता मतलब कि प्रतिरोध, तो ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, तो असत्य। उनका तो क्या होता है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घटती है। धातु की प्रतिरोधकता किस कोटि की होती है, तो किस कोटि की होती है, तो इन्होंने ये तो गलत ही क्वेश्चन पूछा, किस कोटि की कैसे आ जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो धातु की प्रतिरोधकता होती है वो 10 की घाते माइनस के 8 कोटि की होती है, यानी कि बहुत ही कम होती है, ओम इंटू मीटर, 10 की घाते माइनस 8 ओम इंटू मीटर। तो उनकी प्रतिरोधकता बहुत ही कम होती है। ठीक है, कोटर गुहा के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होता है, तो बिल्कुल राइट बात है, होता है। चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, तो ये भी राइट बात है। दो समबाहु पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते, ये बात भी सही है, क्योंकि यदि वो काटेंगे तो फिर दो दिशाएं हो जाएंगी विभव की, जो कि असत्य होगा, इसलिए दो समबाहु पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। इसका मान इतना होता है, तो ये बात भी बिल्कुल राइट है कि इसका मान इतना होता है। तो यहाँ पर ये हमारा पहला कैसा है, असत्य, और ये दूसरा भी उन्होंने गलत पूछा तो असत्य होगा। ठीक है, बाकी ये चारों कैसे हैं, सत्य। तो इस प्रकार से हमने सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर देख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर छठवां सातवां, मूल आवेश किसे कहते हैं, इसका मान कितना होता है, आवेश का क्वांटीकरण क्या है, कूलम के नियम के आधार पर एकांक आवेश की परिभाषा दीजिए। तो यहाँ पर ऐसे सभी क्वेश्चन के आंसर, जैसे कि 8वां हो गया, 9वां हो गया, 10वां हो गया, और बाकी सभी क्वेश्चन के आंसर यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाऊं, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है भाई साहब, आप लोगों को यहाँ पर लॉरेंज बल, आप लोगों को कुछ नहीं करना है भाई साहब, आप लोगों को प्यारा से कमेंट कर देना है कि हाँ सर, आप सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर बता दीजिए। मैं बहुत ही जल्द आप लोगों को एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर बता दूंगा, और ये अंतर भी बता दूंगा विद्युत वाहक बल और विभवांतर में। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, और मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।